श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हम अपने जीवन के बारे में विचार करें। कोई वस्तु यदि हमारी नहीं है और हम उसको अपना कहें, अपना माने, तो हमें किस उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए। कोई वस्तु चुरा ले किसी की या छीन करके अपना कहने लगे तो वो उसकी हो गई क्या? हमारे ऋषियों ने जीवन को बड़े पारदर्शी तरीके से, बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े व्यापक तरीके से समझा और उस पर हमें एक दृष्टि दी। देखिए, हमें जो जीवन मिला है इसके दोनों छोर हमारे हाथ में नहीं। जब हमें जन्म मिला तब हमसे पूछा गया क्या? और जब मृत्यु होगी तब भी हमसे पूछा नहीं जाएगा। तो वस्तु तो वो हमारी होगी जिस पर हमारा अधिकार होगा, जिसके हम स्वामी होंगे। जितनी भी चीजें हमारे जीवन में हैं उन पर हमारा अधिकार नहीं है। आप देखें, बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो इनमें से किसी को हम रोक सकते हैं क्या? हम यदि चाहें कि जीवन का हम एक दिन लौटा लें तो हम लौटा सकते हैं क्या? तो ये सारी चीजें ईश्वर की दी हुई हैं और हमें भ्रम है कि ये हमारा है। ईश्वर का जो बल है, ईश्वर की जो बुद्धि है, ईश्वर का जो कर्म है, वो स्वयं प्रकाशित है और हमें सब उधार में मिले हैं। हमारा ज्ञान होता है, चला जाता है। हमारा न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, न जीवन की सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं हमारे हाथ में। तो जो चीज स्वयं हमारे अधिकार में नहीं है, हम उसके स्वामी नहीं हैं और उसको हम अपना कहें, तो ये उचित है क्या? हमें जितनी भी चीजें मिली हैं सब ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति में जो गुण दिखाई देते हैं वो सब उधार हैं, ईश्वर के प्रकट किए हुए हैं। जैसे बुद्धि की देवी हमने सरस्वती को माना, तो हमारी जो बुद्धि है वो हमारी है क्या? सरस्वती भगवान राम की दासी कही गई, लेकिन दासी तो कुछ महत्वपूर्ण है। दासी से ज्यादा कठपुतली कही गई। शारद दारु नारु सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। जो काठ की स्त्री है वो है कठपुतली, और वो जब भगवान चाहते हैं तो किसी के जीवन में आती है, तब उसमें गुण आते हैं। एक मानस में एक चौपाई है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। विषय करण सुर जीव समेता और शकल एकते एक सचेता और शब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय, मान लीजिए सामने रूप है, तो रूप विषय है
और उसको देखने वाली आंख है। तो आंख रूप को देख सकती है, ये हमको लगता है, लेकिन आंख का भी देवता है। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं। जिसे हम कहते हैं कि लाइट चली गई आंख की, अब ये आंख बन नहीं सकती, तो आंख तो है, पर वो जो लाइट जिसे हम कहते हैं वो देवता है। तो रूप माने विषय, आंख माने इंद्री, और इंद्री के पीछे एक देवता, और देवता के पीछे ईश्वर। तो जब तक ईश्वर प्रकाशित न करेगा देवता को, आंख को, विषय को, ये क्रम है हमारे जीवन में। तो जो ईश्वर है हमारे सारे जीवन का प्रकाशक है, वही हमारे सारे जीवन का स्वामी है, और हमारे जीवन में जो भी बल, विद्या, बुद्धि, रूप, गुण आदि दिखाई देते हैं, इनके किसी के भी हम स्वामी नहीं हैं। आप देखिए, आंख अगर देख सकती होती, आंख में देखने की शक्ति होती, तो जब ये जीव चला गया, आत्मा चली गई जो परमात्मा का अंश है, तो आंख देख सकती है क्या? कान में अगर सुनने की शक्ति है तो वो नींद में सुन सकते हैं क्या? तो हमारा जो जीवन है, हमने उसको अपना मान लिया, अपने गुणों को अपना मान लिया, और इससे भी ज्यादा जो बाहरी वस्तुएं हैं उनको हमने अपना मान लिया, और इस भ्रम में हम जीते हैं। कोई चीज जब स्वयं प्रकाश नहीं होती, मान लीजिए कोई वस्तु है वो दिखाई दे रही है, और अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में दिखाई देगी क्या? तो अंधेरे में जो उसको प्रकाशित करने वाला था वो उजाला था। वस्तु में अगर स्वयं का प्रकाश होता तो वो अपने को प्रकाशित कर लेती, अंधेरे और उजाले से अंतर न पड़ता उसको। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमें जीवन मिला हुआ है, और ये जीवन ईश्वर का वरदान है, और इस वरदान को हम श्राप बनाने पर तुले हुए हैं। इसे हमने अपना मान लिया, और अपना मान करके हम इसका दुरुपयोग करते हैं। तो अगर हम वास्तविक रूप से विचार करके देखें तो ये एक भ्रांति है और एक प्रकार का घमंड है। कोई भी वस्तु जिसके हम स्वामी नहीं हैं, जो स्वाभाविक नहीं है, स्वभाव उसको कहते हैं जो किसी काल में नष्ट न हो। तो भगवान के जो गुण हैं वो स्वाभाविक हैं, वो उसके स्वामी हैं, उनका अधिकार है उनके ऊपर। बाली को वो कहते हैं कि अचल करो तन राखूं प्राणा, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। तो जो जीवन का स्वामी है ईश्वर, हम उसको भूल गए हैं, हमने अपने को स्वामी मान लिया। जितना अपनापन है हमारा सब नकली है, चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, ये सब ईश्वर से प्रकाशित हैं। विषय करन सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो हमारा सारा जीवन ईश्वर से प्रकाशित है। भरत जी से तो, भरत जी की जब प्रशंसा करने लगे भगवान राम, तो इतनी बड़ी प्रशंसा कर दी कि किसी की हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सुलोक तात तर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाई, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, और लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार।
अब इससे बड़ी प्रशंसा क्या होगी? तीनों कालों में, तीनों लोकों में तुमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं होगा। तुम्हारा नाम लेने भर से लोक में सुयश, परलोक में सुख, सब कुछ कह दिया। अब भरत जी से पूछते हैं कि मैं जो कह रहा हूं तो वो सत्य है कि नहीं है? भरत जी कहते हैं कि व्यक्ति सत्यवादी होता है, आप तो साक्षात सत्य हैं। व्यक्ति ज्ञानी होता है और आप तो साक्षात ज्ञान है। तो आप जो कह रहे हैं वो असत्य कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं फिर मान लो कि ये गुण तुम्हारे हैं। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि ये बताइए कि अगर तोता बहुत अच्छा पढ़ने लगे और बंदर नाचने लगे तो पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा और गुण गति नट पाठक आधीना। तो ये नचाने वाले की विशेषता है, पढ़ाने वाले की विशेषता है कि उस बंदर की और उस पशु की विशेषता है? तो भगवान कहते हैं कि ये नचाने वाले की विशेषता है। तो वो कहते हैं कि भरत तो तोता है, आपने पढ़ाया माने गुण जो हैं वो व्यक्ति के नहीं होते, गुण ईश्वर के होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने महान भक्त हुए, चाहे कालिदास हों, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसीदास जी हों, जितने भी महान भक्त हुए, इन वाल्मीकि जी हों, इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा अज्ञान का था और उन्होंने कहीं शिक्षा नहीं पाई। लेकिन जब ईश्वर ने उनकी बुद्धि को प्रकाशित कर दिया तो ऐसे महान ज्ञानी हुए कि सारे संसार के विद्यालय उन्हें मिल करके आज पढ़ नहीं सकते। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जो गुण हैं, ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों और अपने जीवन में इनको अपना मान करके हम अगर घमंड करते हैं तो हम सत्य से वंचित हैं, ज्ञान से दूर हैं और हमारा जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। तो घमंड किस बात का? बोलिए सियावर राम।